हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको फोरियर सीरीज में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था। मतलब एकदम बेसिक लेक्चर था हमारा, जो लेक्चर नंबर 1 था। और लेक्चर नंबर 1 के एंड में मैंने आपको फोरियर सीरीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि फोरियर सीरीज क्या होती है, फोरियर सीरीज में कौन से फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम फोरियर सीरीज क्या है ये एक बार और रिवाइज करेंगे और उसके बाद फोरियर सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहां पर आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले फोरियर सीरीज, हम फोरियर सीरीज की बात कर लेते हैं। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। फोरियर सीरीज क्या होती है? फोरियर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है ना। फोरियर सीरीज क्या है? इनफाइनाइट सीरीज है, जो कि पीरियोडिक फंक्शन के लिए ही डिफाइन होती है ना। तो फोरियर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है जो कि पीरियोडिक फंक्शन के लिए डिफाइन है, और ये सीरीज साइन और कॉस के टर्म्स में होती है ना। देखिए एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन एंड कॉस इज कॉल्ड अ फोरियर सीरीज। बात समझ में आ गई? पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूं। उसके बाद फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जो हमारी फोरियर सीरीज होती है वो इंटरवल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमारा अगर इंटरवल, देखो यहां पर अगर आप देखें जो इंटरवल है हमारा वो सी से लेके सी प्लस 2 पाई तक है, यानी कि इस इंटरवल की जो लेंथ है, अगर हम लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड आउट करें तो इस इंटरवल की जो हमारी लेंथ आएगी वो हमारी आएगी 2 पाई। इस इंटरवल की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी आएगी? 2 पाई। तो देखिए जब भी इंटरवल की लेंथ 2 पाई होगी तो हम जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो ये फॉर्मूला होगा, है ना। तो जब तक फोरियर सीरीज की लेंथ 2 पाई है तब तक यही फॉर्मूला हमारा क्या होगा? अप्लाई होगा। और अगले 2-3 लेक्चर में हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगले 2-3 लेक्चर जो हमारे हैं वो बेस्ड हैं किस पर? लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई पर। यानी कि अगले 2 से 3 लेक्चर हम 2 पाई इंटरवल के ही कंसीडर करने वाले हैं। तो अभी हमें 2-3 लेक्चर में इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। इसके बाद एक फॉर्मूला और आएगा जहां पर इंटरवल 2 पाई की जगह 2l हो जाएगा, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फॉर्मूले में, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, है ना। चलिए तो यहां पर ये हमारा फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है। इसमें an, a0, an और bn जो होते हैं वो क्या होते हैं? फोरियर कोफिशिएंट होते हैं, जिनके फॉर्मूले नीचे लिखे हुए हैं। ये फोरियर कोफिशिएंट के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। फोरियर कोफिशिएंट के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, है ना। देखो हम करेंगे क्या, जो हमें क्वेश्चन दिया होगा ना उसमें हम a0 निकालेंगे, an निकालेंगे, bn निकालेंगे और कैलकुलेट करने के बाद इसमें पुट कर देंगे और हम आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारे पास तीनों जो फॉर्मूले होते हैं इनको हम आइलर्स फॉर्मूले भी कहते हैं, है ना। और a0, an और bn क्या है? ये फोरियर कोफिशिएंट है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, आज के लेक्चर का हमारा टारगेट क्या है? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटरवल। इस इंटरवल के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करेंगे, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ये हमारा आज का टॉपिक है। यानी कि यहां पर जो आज के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा या डीपीपी में आज जो क्वेश्चंस दूंगा उन सभी क्वेश्चन में जो इंटरवल होगा वो 0 से 2 पाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। देखिए तो फोरियर सीरीज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इंटरवल 0 से 2 पाई। अब हमारा जो इंटरवल है वो 0 से 2 पाई है। अब देखो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमारा फॉर्मूले में चेंज आएगा, जरा देखिए क्या चेंज आएगा, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर इंटरवल सी से स्टार्ट होकर सी प्लस 2 पाई तक जा रहा था, और यहां अगले जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें कहां से कहां तक है? 0 से 2 पाई। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है? 0 है। सी क्या हो गया यहां पर? 0। तो देखो यहां पर ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं ना, इन सब में अगर आप सी को 0 पुट कर देंगे तो हमारे नए फॉर्मूले आ जाएंगे। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं सी की जगह 0 पुट करूं तो ये 0 से 2 पाई हो जाएगा, ये भी 0 से 2 पाई हो जाएगा और ये भी 0 से 2 पाई हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास जो क्वेश्चंस है, अगर उस क्वेश्चन के अंदर इंटरवल 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई है, देखिए फोरियर सीरीज तो वही रहेगी। फोरियर सीरीज में कहीं पर सी नहीं आ रहा है तो फोरियर सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपके जो फॉर्मूले हैं, कौन से फॉर्मूले? a0, an और bn के, ये तीनों फॉर्मूले आपके थोड़ा सा इनमें चेंज आएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इंटरवल के ऊपर डिपेंड करेंगे फॉर्मूला, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा इन फॉर्मूले में, डिपेंड करेगा सी की वैल्यू के ऊपर। यहां पर सी की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, तो इंटरवल 0 से 2 पाई हो गया, सभी जगह सी को 0 पुट कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर सी की वैल्यू -π/2 होगी। कितनी होगी? -π/2। तो जब सी को हम -π/2 रखेंगे ना, तो ये लिमिट -π/2 से, देखिए सॉरी -π, सी की वैल्यू कितनी लेंगे? -π, तो ये लिमिट आपकी -π से +π हो जाएगी, या ठीक है ना, -π से +π में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो फिलहाल 0 से 2 पाई है। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर क्या है, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट, देखिए यहां पर आपको जो गिवन फंक्शन है वो ये आपको गिवन फंक्शन है ना, इस फंक्शन के लिए आपको फोरियर सीरीज लिखनी है इन द इंटरवल, किस इंटरवल में? 0 to π, और 0 से 2 पाई इंटरवल की ही हम बात कर रहे हैं। हेंस ऑब्टेन द फॉलोइंग रिलेशन, जब आप फोरियर सीरीज को फाइंड कर लेंगे, है ना, फोरियर सीरीज को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उस फोरियर सीरीज की हेल्प से आपको ये रिलेशन भी ड्राइव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, जो आपको गिवन फंक्शन है, कितना है आपको, देखिए आपको जो गिवन फंक्शन है, लेट fx इज इक्वल टू 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये जो गिवन फंक्शन है इसको आप एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे किसके इक्वल, जो हमारी फोरियर सीरीज है। अब देखिए क्योंकि इंटरवल की जो लेंथ है वो 2 पाई है, तो अगर इंटरवल की लेंथ 2 पाई है तो आप फोरियर सीरीज का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे फॉर दी फोरियर सीरीज। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखें जरा, तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, a0/2 प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक an cos nx प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, और यहां पर आएगा bn sin nx। ये हमारे पास, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें देखो करना क्या है, हमें यहां पर सिर्फ इतना करना है कि a0 का फॉर्मूला, a0 क्या है? फोरियर कोफिशिएंट। a0 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a0 को कैलकुलेट करेंगे, an का फॉर्मूले से an को कैलकुलेट करेंगे, bn के फॉर्मूले से bn को कैलकुलेट करेंगे, और जब तीनों कैलकुलेट हो जाएंगे उसके बाद तीनों को लाके इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे, तो हमें इस फंक्शन का फोरियर सीरीज मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले यहां पर फाइंड आउट करते हैं हम a0 को। तो a0 का फॉर्मूला मैं यहां पर लगाऊंगा, तो देखिए a0 का फॉर्मूला क्या होगा, a0 0 से 2 पाई इंटरवल में a0 का फॉर्मूला हमारे पास 1/π 0 से 2 पाई fx और dx, यही फॉर्मूला होगा fx dx। चलिए यहां पर अब मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं। देखिए वैल्यू पुट करेंगे यहां पर fx की, तो 1/π 0 से 2 पाई, और fx कितना है हमारे पास, 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही वैल्यू है। 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो देखिए 1/4 को जब आप बाहर निकालेंगे तो ये 1/4 पाई बाहर पहले से ही था, 0 से 2 पाई लिमिट हो जाएगी। अब पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास यहां पर आ रहा है, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और dx तो है ही सबके साथ में, है ना, dx। अब देखो क्या करना, अब इसको करना इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट दो तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। एक तो ये कि यहां पर पाई माइनस एक्स, जो ये ब्रैकेट है, ये जो फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है। कैसा फैक्टर है? लीनियर, इसकी पावर 1 है। और आपको मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, और आपको अच्छे से आता भी है कि अगर कोई लीनियर फैक्टर आपको दिया है तो यहां पर आप इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, x की पावर n+1/n+1। लेकिन याद रखें ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब या तो x हो, या तो कोई सिंगल वेरिएबल हो, या फिर उसकी जगह कोई लीनियर इक्वेशन लिखी हो। जैसे यहां पर ये पाई माइनस एक्स, ये लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर है तो ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ओपन कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन करें और उसके बाद इंटीग्रेट करें। मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर रहा हूं क्योंकि इससे आसान रहेगा इंटीग्रेट करना। चलिए तो यहां पर अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई तो बाहर है ना, इसका इंटीग्रेशन पाई माइनस एक्स की होल पावर 3। अब देखो पाई माइनस एक्स की होल पावर 3, अभी
पावर का इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे भी आएगा, तो पाई माइनस एक्स की होल पावर 3, पहले तो 3 आ गया नीचे, और x का कोफिशिएंट -1 है, -1 भी नीचे आएगा, तो जब -1 नीचे आएगा तो -3 हो जाएगा, और लिमिट हमारी 0 से 2 पाई रहेगी, 0 से 2 पाई। बोलो यहां तक समझ में आ गया है ना। तो ये मैं आगे ले गया। अब देखो क्या करेंगे, अभी यहां पर a नॉट इज इक्वल टू, अब ये लिमिट को अप्लाई कर देता हूं मैं यहां पर, देखो जरा, यहां पर अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 3 तो पहले बाहर आ जाएगा, तो 4 पाई पहले से ही बाहर है, -3 और आएगा तो माइनस का 12 पाई हो जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं -1/12 पाई। अब अंदर देखिए मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं, यहां पर अगर आप x की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो माइनस का पाई बचेगा, देखो पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, तो माइनस पाई की पावर 3, माइनस पाई की पावर 3, ठीक है ना। अपर लिमिट हो गई ना, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो पाई की पावर 3, तो ये आ गया पाई की पावर 3। और आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, ये पाई माइनस पाई की पावर 3 है, ये माइनस पाई की, दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब अंदर कितना आ जाएगा, बाहर तो आ गया माइनस का 1/12 पाई, और अंदर दोनों को ऐड करेंगे तो -2 पाई की पावर 3। यहां पर देखो 2 से ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, और ऊपर पाई स्क्वायर बचेगा और नीचे बचेगा 6, इसका मतलब a नॉट की वैल्यू आ गई π²/6। तो थोड़ा ध्यान से समझे, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली आगे लेके सॉल्व किया है ना। तो यहां पर a नॉट की वैल्यू π²/6 आ गई, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, a नॉट आ गया मेरे पास, a नॉट की वैल्यू है ना, a नॉट इज इक्वल टू π²/6, पहली वैल्यू मेरे पास आ गई। अब आगे देखें, चलिए अब आगे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ए नॉट आ गया, ए नॉट के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना ए एन, तो मैं ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए अब ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, जरा ध्यान से देखें, ए एन हमारे पास होगा 1/पाई 0 से लेकर के 2 पाई तक एफ एक्स और कॉस एन एक्स एन डी एक्स। यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ए एन आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई, एफ एक्स कितना है 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। चलिए अब यहां पर जरा देखें, ये 1/4 बाहर आएगा, तो यहां से मेरे पास ए एन इज इक्वल टू 1/4 पाई बाहर हो गया, और यहां पर 0 से लेकर के 2 पाई तक, और पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स एंड डी एक्स, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, यहां पर अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर क्या आ रहा है, आपके पास ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो आप अच्छे जानते हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है। तो उसके लिए भी आपको रूल मालूम है, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंक्शन 1 है और कौन सा 2 है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो इसलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड हमने डिसाइड कर दिया। अब आगे क्या करना है, देखिए अब मैंने लास्ट लेक्चर जो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको फोरियर सीरीज का पूरा बेसिक पढ़ाया था, है ना। देखिए वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको देखने के बाद आपको फोरियर सीरीज और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने फोरियर सीरीज में यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो मैंने आपको वहां पर बताए। अब जरा यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा, एक तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट प्रॉपर जो मेथड है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा हम यहां पर शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसको हम चेन रूल भी बोलते हैं। देखिए कैसे, मैं बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपके पास दो फंक्शन u और v मल्टीप्लाई में है और आपको क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है, तो आप एक ही लाइन में इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो यहां पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार नहीं 2 बार लगाना पड़ेगा, यहां पर एक ही बार में काम हो जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा आसान रहता है। इससे करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान पड़ेगा आपको, अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो भी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा एक दो स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। तो यहां पर जरा देखें शॉर्टकट मेथड कैसे लगाते हैं।
देखिए प्रॉपर मेथड क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन, ये होता है हमारा प्रॉपर मेथड। अब देखिए शॉर्टकट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे जैसा है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो v का इंटीग्रेशन मान लेता हूं v1 है, v1 क्या है, v का इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना यहां पर जो v1 है वो v का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर होगी बात। अब आगे चलेंगे, देखिए ये पहली टर्म हमने लिखी, पहली टर्म प्लस में साइन ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस, तो ये प्लस था तो अब माइनस आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो आप, अब यहां पर नहीं देखना, अब यहां पर देखना, यहां पर जो पहला वाला फंक्शन लिखा हुआ इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन एक बार, और यहां पर जो ये v1 है जिसको आप एक बार इंटीग्रेट कर चुके हैं, इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो ये v2 आ जाएगा। v2 का मतलब क्या है, यहां पर v2 का मतलब है v1 का इंटीग्रेशन, v1 का इंटीग्रेशन, इस v1 का, इसका नहीं, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये सारी चीजें आप ब्रैकेट में लिखते चलेंगे तो आपको प्लस माइनस की गलती भी नहीं होगी, है ना। अब आगे देखो प्लस साइन आ गया, अब क्या करेंगे, अब इस वाले का एक बार और डिफरेंशिएशन दो बार तो u डबल डैश हो जाएगा, और v2 का एक बार और इंटीग्रेशन तो ये v3 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगी -3, है ना। अब क्या करेंगे, अब इस दो बार डिफरेंशिएट हो चुका u दो बार डिफरेंशिएट हो चुका, इसको एक बार और करेंगे, है ना, और v3 को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, और इस तरह से हम चलते जाएंगे, है ना, जितनी बार भी हमें जाना है। कब तक चलेंगे, जब तक आपका जो u वाला फंक्शन है वो टर्मिनेट ना हो जाए। क्या ना हो जाए, टर्मिनेट। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखनी है, ये जो शॉर्टकट मेथड है ये तभी अप्लाई होता है जब दो में से एक फंक्शन हमारा टर्मिनेट हो जाए। जैसे यहां पर ये पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स आएगा, इंटू में -1, दूसरी बार करेंगे तो 2 आ जाएगा, और तीसरी बार करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। जितने भी हमारे अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं वो सब टर्मिनेट हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी हमारे पास दो में से एक फंक्शन अलजेब्रिक होगा तब हम ये मेथड लगा सकते हैं, और यहां पर जनरली हमारे पास सभी क्वेश्चन में दो में से एक फंक्शन अलजेब्रिक होगा। तो मेरे ख्याल से ये मेथड आपको एक बार और समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं लास्ट लेक्चर में इसको बता चुका था। अब यहां पर आगे देखो, इसी को मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए an इज इक्वल टू 1/4 पाई, तो बाहर है, इसको पहले बाहर ही लिख लेते हैं, 1/4 पाई। अब मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर रहा हूं, देखिए इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, देख ध्यान देना, ये हमारा u का काम कर रहा है, ये v का काम कर रहा है। स्टार्टिंग में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा तो पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरे वाले का करेंगे इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो ये कॉस nx है तो साइन nx, और x का कोफिशिएंट आप अच्छे जानते हैं कि डिनोमिनेटर में आता है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो n आ जाएगा नीचे, मैंने इसको लिखा ब्रैकेट में, तो इसका cos nx का इंटीग्रेशन हो गया sin nx अपॉन n। अब क्या करेंगे, ये पहली टर्म थी तो प्लस में थी, अब दूसरी टर्म जो आएगी वो माइनस में आएगी। अब यहां पर, अब यहां नहीं देखना, अब यही देखना है, इस पहले वाले ब्रैकेट का, पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, अभी नहीं हुआ कंप्लीट, आप डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाते हैं, तो 2 पाई माइनस एक्स हो गया। अब इसका फिर से ब्रैकेट का भी करेंगे, तो पाई का तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का -1 होगा, यानी कि यहां पर माइनस भी आएगा, तो मैं यहां पर -2 लिख देता हूं, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा पहली टर्म का डिफरेंशिएशन। दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जरा ध्यान से देखो कितना आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन एक्स, एक एन पहले से था, एक बार एन और आ जाएगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, तो प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस, अब फिर से नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा, तो मैं नीचे लिख देता हूं, आगे स्पेस कम है। देखिए अब क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से सुनना, इसको डिफरेंशिएट करना है, अब इसको, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखिए कितना आएगा, ध्यान से समझिए, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर पाई का तो 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा -1, और बाहर लिखा है -2 और -1 +2 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा प्लस का 2। चलिए, और इस ब्रैकेट का, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले ब्रैकेट का, तो माइनस में साइन एन एक्स अपॉन में n की पावर 3 हो जाएगा। कॉस का साइन होता है, माइनस साइन पहले से था, तो यहां पर ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका, लिमिट थी हमारी 0 से लेकर के 2 पाई तक, ठीक है ना। तो देखो कितनी आसानी से, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ब्रैकेट में लिखते जाना है प्रॉपर साइन के साथ, और इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करते जाए, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। चलिए अब यहां पर आगे देखिए, अब मैं यहां पर पहले इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेता हूं, है ना, क्योंकि साइन बहुत सारे आ रहे हैं,
तो गलती ना हो। चलिए पहली टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन। यहां पर देखिए, देखो यहां पर एक माइनस साइन ये, एक माइनस ये, एक माइनस ये, तीन माइनस हो गए, तो ओवरऑल तो माइनस ही आएगा बाहर, है ना। और यहां पर ओवरऑल बाहर माइनस आ गया, 2 पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई। देखो तीन माइनस थे, 1 2 3, तो माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस माइनस आ गया। अब यहां पर देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां पर माइनस 2 साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर 3 और लिमिट हो गई 0 से 2 पाई। बोलो समझ में आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पर अप्लाई करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4 पाई। देखिए x की जगह 2 पाई रखेंगे, सिंपल सी बात है, जब x की जगह आप 2 पाई रखेंगे तो यहां पर तो कुछ आएगा, लेकिन ये साइन 2n पाई, साइन 2n पाई 0 होता है। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी वैल्यूज, साइन में चाहे पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, कितने भी पाई हो, सबकी वैल्यू 0 होती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ग्राफ से भी समझाया था, है ना। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये कुछ भी हो 0 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। अच्छा इधर आ जाओ, cos 2n पाई, cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है। देखिए cos में अगर पाई के साथ में कोई भी इवन नंबर आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ऑड आ रहा है तो -1 होगी। तो 2n पाई 2 तो इवन नंबर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। तो ये 1/n² हो गया। और यहां पर जरा ध्यान देना, पाई माइनस 2 पाई, तो ये माइनस का पाई बचेगा, माइनस का पाई। तो यहां से हमारे पास ओवरऑल कितना बच गया? माइनस का पाई, और ये माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 पाई, प्लस का 2 पाई, और यहां से 1/n², तो ये आ गया 2 पाई अपॉन n²। बोले बात समझ में आ गई। और आगे चलते हैं, यहां पर पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना, 0 आ गया, ठीक है ना। अब अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट। जब आप माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो यहां पर देखिए लोअर लिमिट रखने जा रहा हूं मैं, अब x की जगह 0, तो देखो यहां पर साइन 0 0 हो जाएगा भाई। जब साइन 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0। यहां पर आ जाओ, यहां पर cos 0 1 होता है, तो ये 1/n² हो गया। यहां पर ये 0 रखोगे x को तो ये 2 पाई हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर क्या बचा? माइनस का 2 पाई, माइनस का 2 पाई अपॉन n²। ठीक, यहां पर फिर रखेंगे तो यहां पर फिर से 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखें। तो an इज इक्वल टू 1/4 पाई, अंदर देखो कितना बच रहा है, 2 पाई अपॉन में n², और देखो माइनस माइनस प्लस 2 पाई अपॉन में n² इक्वल टू, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, n² आ जाएगा, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई। तो यानी कि ये मेरे पास आ गया 1/4 पाई इंटू 4 पाई अपॉन में n²। यहां 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/n²। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, और मेरे पास जो n की वैल्यू आ चुकी है वो आ गई 1/n²। 1/n² हमारे पास वैल्यू आ चुकी an की। तो हमने दो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कौन कौन सी? एक तो हमारे पास a0 आ गया π²/6, और एक हमारे पास n आ गया 1/n²। और यहां से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाना है वो भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो प्रॉपर मेथड है उसी में कंफर्टेबल है, तो वो ऐसे भी करके देख सकता है, उससे भी आंसर यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस 2 स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा, है ना। बात समझ में आ गई। यहां पे ये है कि एक ही बार में इंटीग्रेशन हो जाता। अब हम निकालेंगे इसमें bn। चलिए अब bn का फॉर्मूला देखिए जरा, bn देखो, bn इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई fx साइन nx dx। ये वैल्यू, ये फॉर्मूला हमारा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए कितने आ जाएगी। तो bn इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई, fx कितना है? 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन nx और dx। चलिए अब यहां पर आगे देखें,
तो नेक्स्ट स्टेप में 1/4 को मैं बाहर कर देता हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/4 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एन एक्स और dx, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद इसको हमें करना है फिर से इंटीग्रेशन, तो फिर से मैं यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब फिर से हम बाय पार्ट्स लगाएंगे यहां पर शॉर्टकट मेथड से। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए bn इज इक्वल टू, देखिए मैं यहां पर अब डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए एक मिनट, इससे पहले हमारे पास कितना है 1/4 पाई। चलिए देखिए वैल्यूज देखिए, यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, देखिए अंतर कुछ नहीं है, यहां पर हमारे पास cos nx था, यहां पर sin nx आ गया, बिल्कुल पहले की तरह ही लगाना है। देखिए जरा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दूसरे का करेंगे इंटीग्रेशन sin nx का इंटीग्रेशन माइनस में cos nx, तो ब्रैकेट में लिखें माइनस में cos nx अपॉन में n, cos nx अपॉन n माइनस में। चलिए तो पहली टर्म हमारी कंप्लीट ना, माइनस ऑल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस। सेकंड में इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए 2 पाई माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1 होगा, वो मैंने पहले लिख दिया, और यहां पर ये हमारे पास कंप्लीट हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन भी तो मल्टीप्लाई में आएगा इसी के, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस का साइन होता है और माइनस पहले से ही है, तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, एक एन पहले से ही था, तो प्लस माइनस, अब फिर से प्लस आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म में नीचे लिख लेता हूं, है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो यहां पर माइनस एक्स का -1 होगा और -2 पहले से ही है, तो -2 इंटू -1 +2, तो यहां पर आ जाएगा प्लस में 2, है ना। और इसका इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और एक माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कॉस एन एक्स अपॉन एन की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। यहां पर ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, और लिमिट है हमारी 0 से लेकर के 2 पाई तक, 0 से 2 पाई। चलिए इसको पहले मैं ठीक से लिख लेता हूं, साइन सही कर लेते हैं हम अपने सारे, 1/4 पाई ब्रैकेट में, देखो ये माइनस में आ रहा है तो बाहर ओवरऑल माइनस आएगा, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स है ना, तो कॉस एन एक्स अपॉन एन पहली टर्म, दूसरी टर्म माइनस, देखो एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, माइनस 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 ही रहेगा ओवरऑल, तो -2 पाई माइनस एक्स, है ना, और साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, यहां पर देखो प्लस 2 कॉस एन एक्स अपॉन एन की पावर 3, और लिमिट हो गई 0 से लेकर के 2 पाई तक। अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, देखिए bn कितना आ जाएगा, 1/4 पाई, देखिए ध्यान से x की जगह जब आप 2 पाई रखेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखना, ये cos 2 पाई, पहले इसको देख लेते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1/n आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई का स्क्वायर, यानी कि पाई स्क्वायर आ गया, तो यहां से तो ऊपर से हमारे पास ये माइनस पहले से ही है, तो माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन एन आ जाएगा पहली वाली टर्म से। इस वाली टर्म को देखेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें साइन आ रहा है, साइन 2n पाई 0 होता है ना। आगे चलते हैं, यहां पर cos 2n पाई 1 होता है, इसका मतलब 2/n क्यूब आएगा, प्लस का 2/n क्यूब। अपर लिमिट हो चुकी, माइनस का साइन लगाएंगे, अब लोअर लिमिट देखेंगे। लोअर लिमिट में जब आप यहां पर 0 रखोगे सबसे पहले, तो ये cos 0 हो जाएगा 1, तो 1/n, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, यानी कि यहां पर हमारे पास क्या, बाहर माइनस है, तो माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन में n आ जाएगा, आगे चले, यहां पर अगर आप 0 रखते हैं तो साइन 0 है, पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहां पर आ जाइए, इसकी जगह पर जब आप 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपके पास प्लस में 2/n की पावर 3 आ जाएगा, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, देखिए कितना आएगा, bn इज इक्वल टू 1/4 पाई ब्रैकेट में देखें,
यहां पर माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन एन प्लस का 2 अपॉन एन क्यूब माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का पाई स्क्वायर अपॉन एन और माइनस प्लस माइनस 2 अपॉन एन क्यूब, ये हमारे पास आएगा। और आप यहां से देख सकते हैं ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, जीरो आ गया। कितना आ गया? जीरो आ गई ओवरऑल वैल्यू। तो हमारे पास यहां से bn की वैल्यू आ गई जीरो। तो bn की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब हमारा थोड़ा सा काम आसान हो गया, है ना। तो bn आ रहा हमारे पास जीरो। अब चलते हैं आगे। चलिए, हमने ए नॉट निकाल लिया, an निकाल लिया, bn निकाल लिया, तीनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में ले चलते हैं। तो देखिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, जरा ध्यान से देखें पहले एक बार। ये इक्वेशन नंबर 1, 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा गिवन फंक्शन है, और यहां पर ये ए नॉट है, ये an है। तो देखो ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा जीरो, क्योंकि bn जीरो है तो ये आएगा ही नहीं, मतलब केवल इतना ही पार्ट आएगा। तो मैं पहले इस पार्ट को लिख लेता हूं, 1/4, देखिए ध्यान से देखिए, 1/4 पाई माइनस एक्स, यहां से लिखते हैं तो 1/4, या पहले लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए क्या था इक्वेशन 1 में, यहां पर था हमारे पास 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स, एन इक्वल टू 1 से लेकर के वेरी कर रहा था इंफिनिटी तक, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। आपको दोबारा लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, है ना। मैं एक बार लिख दिया हूं साइन एन एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, है ना, जिसमें हमें वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट, कितना था, पाई स्क्वायर अपॉन 6 था शायद, हाँ पाई स्क्वायर अपॉन 6। तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 6 था, 2 पहले से, ये पाई स्क्वायर अपॉन 12 हो गया, प्लस यहां पर एन कितना है, 1/n स्क्वायर। तो यहां पर देखो कितना आ गया, समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, और ये 1/n स्क्वायर आ गया, यानी कि cos nx अपॉन एन स्क्वायर, और प्लस में ये आ गया जीरो, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन यहां पर आ जाती है, ठीक है ना। ये इक्वेशन फाइनली हमारे पास यहां पर आ जाती है। हमें क्या करना है, इसी का हमें यूज करना है। तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गई, सीरीज आ गई, है ना, फोरियर सीरीज। यही हमें, देखिए पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया। पहला पार्ट क्या कह रहा था हमें, देखिए ध्यान से देखिए जरा, यहां पर ऑब्टेन द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फोरियर सीरीज को कैलकुलेट करना था इस गिवन इंटरवल में। तो फोरियर सीरीज हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इस फोरियर सीरीज को जो हमने फाइंड आउट की है, इसकी हेल्प से हमें ये प्रूव करना है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर आ क्या रहा है, 1 आ रहा है सब जगह, है ना। तो पहले एक काम करते हैं, उस सीरीज को ओपन कर देते हैं। अभी इस सीरीज को ओपन नहीं किया मैंने, अब मैं इस सीरीज को क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं। देखिए तो एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं पहले, और उसके बाद इसको इक्वेशन एज्यूम करेंगे। चलिए ओपन करके देखो क्या आएगा, 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 12 प्लस, यहां पर n की जगह 1 2 3 पुट करते चले जाओ। जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास cos x, n है ना, n की जगह 1 आ गया, cos x अपॉन 1 का स्क्वायर, प्लस 2 पुट करेंगे तो cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस cos 3x अपॉन 3 का स्क्वायर, प्लस cos 4x अपॉन में 4 का स्क्वायर, प्लस cos 5x अपॉन 5 का स्क्वायर, एंड प्लस डैश डैश डैश। भाई आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 n की जगह पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, और सबको समेशन का मतलब होता है एडिशन, है ना। चलिए अब यहां से इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूं 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 2, इससे हमें सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। देखिए अगर आप ध्यान दें, जो हमें पहला रिजल्ट प्रूव करना है, जो हमें पहला रिजल्ट प्रूव करना है, ये 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, तो हमें सब जगह 1 चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, आप x की जगह 0 पुट कर दो तो सभी प्लेस पर 1 आ जाएगा। देखो कैसे,
अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दें तो cos 0 cos 0 cos 0 cos 0 cos 0 1 होता है, सब जगह 1 आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना है वही आ जाएगा। तो चलिए दोनों साइड में यहां पर क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो लेफ्ट में हमारे पास बचा पाई स्क्वायर अपॉन 4। राइट साइड में देखें जरा, ये है पाई स्क्वायर अपॉन 12 प्लस, देखो यहां पर cos 0 1, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर, है ना, और डैश डैश डैश। अब जरा ध्यान देना, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें तो पाई स्क्वायर 6 है, इसको इधर ले आओ। पाई स्क्वायर 12 को क्या करें, लेफ्ट साइड में ले आए। तो जब आप पाई स्क्वायर 4 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 में से माइनस करना आपको पाई स्क्वायर अपॉन 12। एलसीएम कितना आ रहा है 12, 4 3, यहां पर 3 माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 12, यानी कि यहां 6 बच गया पाई स्क्वायर 6। तो इसमें से इसको माइनस करके पाई स्क्वायर 6 आएगा। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पाई स्क्वायर 4 माइनस पाई स्क्वायर 4 माइनस पाई स्क्वायर 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब यहां पर ये आ गया लेफ्ट साइड में हमारा पाई स्क्वायर 6, तो इसको उधर भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर और डैश 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 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 6। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, तो एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया। देखो एक पार्ट को मैंने प्रूव कर दिया, 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर 6। अब हमें ये वाला पार्ट चाहिए। देखो अगर आप इस पार्ट में ध्यान दे तो ऑल्टरनेट साइन आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो ऑल्टरनेट साइन कैसे आएगा, जरा ध्यान देना। यहां से देखो ऑल्टरनेट साइन कैसे आएगा, जरा ध्यान देना। आपको मैंने बताया था जो कॉस पाई की वैल्यू होती है, कॉस पाई वो होती है -1, और कॉस 2 पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं 1 होती है ना। अगर मैं ओवरऑल दोनों को मिक्स कर दूं तो देखिए हम ओवरऑल जनरली क्या, इन जनरल क्या कह सकते हैं कि cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं, cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखिए इसका मतलब मैं अगर यहां जरा ध्यान देना, अगर मैं x की जगह पाई पुट कर दूं तो देखो cos पाई -1, cos 2 पाई 1, cos 3 पाई -1, 3 पाई -1 होगा क्योंकि 3 पाई का मतलब है n की पावर 3, -1 की पावर 3 -1 आता है ना। तो जहां पर ऑड नंबर है वहां पर -1 आएगा और जहां इवन नंबर है वहां पर +1 आएगा। तो अगर इस चीज को इस तरह से हम देखें तो हमारे पास अगर मैं x की जगह पाई पुट कर दूंगा तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, वो माइनस में, वो प्लस में आता चला जाएगा। तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में x के प्लेस पर पाई पुट कर रहा हूं मैं, देखो कितना आ जाएगा। अगर x के प्लेस पे पाई पुट करेंगे तो देखो पाई माइनस पाई 0, लेफ्ट साइड हो जाएगी 0 इक्वल टू में पाई स्क्वायर अपॉन 12। तो 0 इक्वल टू में पाई स्क्वायर अपॉन 12, और उसके बाद देखें साइन। यहां पर अगर आप साइन देखेंगे तो पहली टर्म जहां पर 1 है वहां पर -3 में माइनस, 5 में माइनस, इवन वाले में प्लस। चलिए तो -1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर और -1 अपॉन 5 का स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर, और इस तरह से डैश 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 हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमें जो प्रूव करना है क्या उसमें ऐसा ही है, देख लेते हैं एक बार। हमें जो प्रूव करना है वहां पर अगर आप देखिए इवन वाली टर्म निगेटिव है और ऑड वाली पॉजिटिव है, ये कैसे होगा देखें। मतलब इवन को हमें क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। देखो कैसे बनेगा, एक काम करते हैं, ये पाई स्क्वायर अपॉन 12 है, इसको इधर ही रहने देते हैं और बाकी ये जितनी भी टर्म है उठा के लेफ्ट में ले आते हैं। तो इससे क्या होगा, ऑड वाली जो माइनस में वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस में वो माइनस हो जाएगी जब हम इधर लेके आएंगे। यानी कि हमारे पास आ क्या जाएगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस -1 अपॉन 2 का स्क्वायर
प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर और माइनस 1/6 का स्क्वायर एंड प्लस डैश 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 इज इक्वल टू में आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 12। और मेरे ख्याल से यही हमें प्रूव करना था। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 देखिए यहां पर इवन वाले टर्म से आ रही है माइनस में और इक्वल टू में आ रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 12। इक्वल टू में आ रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 12। अब थर्ड पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे? देखिए जरा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ ऑड वाली टर्म्स आ रही, इवन वाली टर्म्स आ ही नहीं रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को आप ऐड करोगे देखो इवन वाली टर्म्स इवन वाली टर्म से कट जाएगी, इवन वाली टर्म्स इवन वाली टर्म से कट जाएगी। यानी कि अब हमें क्या करना है, ऐड इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देखिए अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर आप थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर दें तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए थर्ड क्या है, ध्यान दीजिए, मैं यहां पर ऐड भी कर ही देता हूं। देखिए 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर और प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 इक्वल टू में पाई स्क्वायर अपॉन 6। यही है हमारा पहला पार्ट, पाई स्क्वायर अपॉन 6। अब ये लिख लेता हूं मैं, इसमें ऑल्टरनेट साइन है, इवन वाला माइनस में है, यानी कि 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर और प्लस 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 इक्वल टू में पाई स्क्वायर अपॉन 12। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिए यहां से क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो इवन वाले टर्म्स हैं ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डैश 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 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, अच्छा ये डबल डबल ऐड हो रहा है ना, तो डबल डबल ऐड हो रहा है तो इस ब्रैकेट के बाहर में 2 भी आएगा, इस ब्रैकेट के बाहर में 2 आएगा। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे पाई स्क्वायर अपॉन 6 और पाई स्क्वायर अपॉन 12 को, एलसीएम 12 आएगा, ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा और ये 2 अब मल्टीप्लाई में चला जाएगा नीचे। तो जब ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो देखिए क्या होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड प्लस डैश 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 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8। ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, मतलब थर्ड वाला प्रूफ आ जाएगा, है ना, ये आ गया। तो इस तरह से हमने सारे प्रूफ कर दिए, है ना, तीनों जितने भी पार्ट थे हमारे उसके तीनों रिलेशन भी हमने प्रूव कर दी। एक ये था रिजल्ट, है ना, एक रिजल्ट ये हमने प्रूव किया, ठीक, उसके पहले हमने ये भी प्रूव कर दिया, है ना। तो यहां से हमारे पास सारे रिजल्ट जो हैं वो प्रूव हो गए बहुत आसानी के साथ में। तो देखिए क्वेश्चन जरूर लेंथी था लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था। फोरियर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है आपको बस इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना। और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम यूज करेंगे, उसको आपको अच्छे से अप्लाई करना आ जाना चाहिए। तो आपको क्वेश्चंस क्या पढ़ेंगे, आसान पढ़ेंगे। तो फोरियर सीरीज बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है किस पे, इंटीग्रेशन पे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया और अब आगे हम जितने भी क्वेश्चन फोरियर सीरीज में करेंगे ना, सब में हमारा यही वर्किंग स्टेप होंगे। थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा, माइनर सा चेंजेस आएगा, बेसिक जो हमारे स्टेप्स होंगे, बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा फोरियर सीरीज के पीछे का, वो मैं पूरा कंप्लीटली आपको बता चुका हूं। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल आपका ये फंक्शन चेंज हुआ है ना, बाकी सब कुछ वही करना है, बाकी सब कुछ आपको पहले के जैसा ही करना है, बस केवल ये फंक्शन चेंज हुआ है, इंटीग्रेशन चेंज होगा, बाकी कुछ और चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम जो हमारे पास जो fx है, जो fx है वो कितना है, fx है x sin x, और इस fx को हम क्या करेंगे, मान लेंगे फोरियर सीरीज के इक्वल, मतलब लेट fx इक्वल टू x sin x इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन
एन की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है, यहां पर ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके फिर से इनफाइनाइट जाएगा, और ये बी एन, और यहां पर आएगा साइन एन एक्स। तो ये तो हमारी होगी फोरियर सीरीज, है ना। अब हम यहां पर क्या करेंगे, नाउ यूजिंग आइलर्स फॉर्मूले हम यहां से कैलकुलेट करेंगे ए एन, ए नॉट, ए एन और बी एन। तो बाय आइलर्स फॉर्मूले, चलिए अब मैं यहां पर आइलर्स फॉर्मूलों का यूज करके इन क्वेश्चंस को, इन सब चीजों को कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखिए सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है कैलकुलेशन में और इंटीग्रेशन में, बाकी स्टेप सबके सेम ही है। तो चलिए यहां सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं ए नॉट। तो ए नॉट का फॉर्मूला, ए नॉट का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/पाई 0 से 2 पाई। देखिए इंटरवल पे ध्यान अगर आप देंगे तो इंटरवल यहां 0 से 2 पाई ही है ना। तो 0 से 2 पाई एफ एक्स dx। तो एक्चुअल में इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर तो हम पता है कि अभी हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो 0 से 2 पाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको इंटरवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंटरवल को आपको देखना है कि इंटरवल गिवन क्या है। एफ एक्स डी एक्स, यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं मैं एफ एक्स डी एक्स की। तो देखिए कितना आ जाएगा 1/पाई 0 से 2 पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स साइन एक्स, तो मैंने एक्स साइन एक्स रख दिया यहां पर, और dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहां पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, है ना। 0 से 2 पाई, चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, तो 1/पाई तो बाहर लिखा है। अब जरा ध्यान देना, एक्स साइन एक्स है, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो पहला फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे और दूसरा फंक्शन साइन है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, तो ये आ गया माइनस का कॉस एक्स। ठीक, माइनस, पहला प्लस था, अब दूसरा साइन क्या आ गया, माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और कॉस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा। मतलब कुल मिला के यहां पर हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा, और लिमिट हमारी कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से 2 पाई हो जाएगी लिमिट। अब आगे देखिए, इसके आगे देखिए, इतना तो हमारा हो गया। अब आगे देखो, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा, तो वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। देखिए एक्स की जगह 2 पाई रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां पर cos 2 पाई कितना होता है, 1 होता है, और यहां पर माइनस एक्स है तो माइनस 2 पाई, तो 1/पाई तो बाहर था, 1/पाई बाहर था, यहां पर ये आ गया माइनस का 2 पाई। समझ में आया क्यों आया माइनस का 2 पाई, माइनस पहले से लगा है और एक्स की वैल्यू 2 पाई होगी, cos 2 पाई 1 हो गया ना, माइनस माइनस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है तो माइनस में 0 आ रहा है, माइनस। अब लोअर लिमिट लगाऊंगा इसलिए मैंने माइनस पहले ही लगा दिया। लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 0 आ गई, उसके बाद साइन 0 भी 0, तो ये भी 0 आ गया, यानी कि हमारा यहां पे खत्म। तो ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, ए नॉट हमारे पास आ गया 1/पाई। देखिए यहां से ए नॉट हमारे पास आ जाएगा, ध्यान देना, इसको मैं आगे लिख देता हूं। देखिए 1/पाई, और यहां सब कुछ 0 है, माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, मतलब ए नॉट की वैल्यू बची -2। कितनी वैल्यू बची, -2। तो ए नॉट आ गया मेरे पास -2, तो ये तो आसान हो गया। चलिए अब आगे देखिए, ए नॉट आ गया, अब निकालना मुझे ए एन। तो ए एन का पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा। देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए फॉर्मूला, ए एन 1/पाई 0 से 2 पाई, 1/पाई 0 से 2 पाई। अब यहां पर देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ एक्स, और ए एन है कॉस एन एक्स और डी एक्स। यहां पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो वैल्यू को जब यहां पर पुट करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1/पाई 0 से 2 पाई, एफ एक्स कितना है, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स और कॉस एन एक्स एन डी एक्स। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब यहां पर जरा ध्यान से देंगे, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं है, 1/2 पाई। देखिए यहां पर साइन एक्स कॉस एक्स मतलब कॉस एन एक्स मल्टीप्लाई में आ गए,
और आप बहुत पहले से जानते हैं जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आते हैं तो आप कौन से फॉर्मूले लगाते हैं, 2 sin a cos b, है ना, या 2 cos a sin b, या 2 sin a sin b, या 2 cos a cos b। ये 4 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको अप्लाई करना होता है। कब? अगर कभी भी इंटीग्रेशन में साइन कॉस मल्टीप्लाई में आ जाए, या साइन साइन मल्टीप्लाई में आ जाए, या कॉस कॉस मल्टीप्लाई में आ जाए, ठीक है ना, तब आपको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। लेकिन फॉर्मूले जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2 sin a cos b या 2 cos a sin b। अब यहां पर 2 तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर देखो 2 आ गया, और यहां पर ये हो गया x, और ब्रैकेट में 2 cos nx। cos nx को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि cos nx जो है बड़ा एंगल है और sin x जो है वो छोटा एंगल है, तो 2 cos nx और sin x। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। देखिए अगर मैं साइन को पहले लेता तो मुझे a ये लेना पड़ता, b ये लेना पड़ता। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो एंगल a होता है हम उसको बड़ा लेके चलेंगे, इसलिए मैंने nx को पहले लिख लिया। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा 2 cos a sin b का। अब 2 cos a sin b का फॉर्मूला जिनको नहीं आता होगा उनके लिए दिक्कत होगी, इसलिए उनको याद करना है, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो an इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए, an इक्वल टू 1/2 पाई, 1/2 पाई लिमिट 0 से 2 पाई, लिमिट 0 से 2 पाई। चलिए x तो बाहर है, x बाहर है। अब यहां पर देखो 2, फॉर्मूला मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, 2 cos a और sin b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 cos a sin b का फॉर्मूला यहां पर आपके पास होगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये 2 cos a कितना है nx और b कितना है x, तो मैं nx a की जगह nx लिखूंगा और b की जगह x लिखूंगा। देखो क्या आ जाएगा, a की जगह nx लिखना है तो साइन, जरा यहां पर ध्यान देंगे, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, तो a हमारा क्या है, nx है, तो nx प्लस x, ये हो गया साइन a प्लस बी, माइनस साइन a माइनस बी मतलब nx माइनस x। ये हमारे पास यहां से आ गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a प्लस बी a माइनस बी, 2 cos a sin b। बोलो समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले सब मैंने लिखा रखे हैं, आपको एक बार इनको याद करिएगा। चलिए अब यहां पर देखो वैल्यूज, 1/2 पाई 0 से 2 पाई x। अब यहां पर जो हमारे पास ब्रैकेट में लिखा है उसको देखें जरा ध्यान से, इसमें से x मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन n प्लस 1 x माइनस साइन n माइनस 1 x, ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर मैं क्या करूंगा इसमें, अब हम लगाएंगे फिर से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें इसमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो dx तो सभी जगह लिखना है ना। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक x और एक ये पूरा। तो अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए 1/2 पाई तो बाहर है, इसको बाहर ही रखते हैं, अंदर देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाले का करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना, देखो कितना आएगा, जरा ध्यान से देखना। देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहां पर माइनस कॉस n प्लस 1 x आ जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट जो है n प्लस 1 वो नीचे आएगा, n प्लस 1 नीचे आएगा। तो बहुत ध्यान से देखना इंटीग्रेशन, बस यहां पर जो कुछ है वो इंटीग्रेशन का ही रोल है। चलिए तो इस टर्म का इंटीग्रेशन हो गया, अब इसका करेंगे, साइन का फिर से माइनस में होगा तो एक माइनस पहले से, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन का आ जाएगा कॉस n माइनस 1 x और इसके कोफिशिएंट से कर देंगे डिवाइड, तो ये n माइनस 1 आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला स्टेप खत्म। ना अब माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन, पहले का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन x है, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब इस वाला ये दूसरा फंक्शन है, इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखो कॉस का एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस का होता है साइन, तो देखिए साइन n प्लस 1 x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन n प्लस 1 x,
और n+1 एक पहले से ही था, एक और आ जाएगा तो n+1 का हो जाएगा स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर। अब यहां पर देखो कॉस का साइन, तो प्लस साइन n-1x है ना, और n-1 एक बार और नीचे आ जाएगा तो n-1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास यहां से आ गया, और ये पूरा बड़े ब्रैकेट, ठीक है ना। लिमिट 0 से 2π, लिमिट लगाएंगे 0 से 2π। अब यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, देखिए तो 1/2π तो हमारा बाहर लिखा हुआ है, इसके आगे देखें अपर लिमिट, अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, x की जगह 2π रख देता हूं सबसे पहले, तो यहां 2π आ गया। चलिए अब यहां देखो, जब आप x की जगह 2π रखेंगे, 2π यानी कि 2n+1π हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी, कितनी आएगी 1, भाई 2n+π मतलब वैल्यू 1 आएगी। जब भी इवन नंबर अगर यहां आ गया, इवन नंबर अगर कॉस के साथ आ गया तो उसकी वैल्यू 1। देखो यहां पर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, कॉस 2n+1 है ना पाई, ये आएगा। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये एक इवन नंबर आएगा जो भी आएगा, तो इवन नंबर पे इसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी आपके पास। तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो यानी कि -1/n+1। आगे चलते हैं, यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर जब आप x की जगह 2π रखेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम है, 2n-1π यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, तो 1/n-1 आ गया। और आगे चलते हैं, है ना, चलिए तो यहां तक तो हमारा ये हो गया। अब इसके आगे माइनस, यहां देखो, यहां पर जब 2π रखा जाएगा तो ये sin 2π 0, साइन में 2π मतलब 0, तो ये तो 0 आ गया पहली टर्म, यहां पर भी 0 आएगा, तो ये तो आसान हो गया, दोनों 0। अब लोअर लिमिट रखूंगा, 0 रखूंगा मैं, देखिए x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो आप जरा ध्यान देना, यहां पर जब x की जगह 0 रखेंगे तो पूरी टर्म 0 ही आ जाएगी। भाई आप देखो, यहां 0 रखोगे कुछ वैल्यू आएगी, यहां 0 रखोगे वैल्यू आएगी, लेकिन उसके बाहर x लिखा हुआ पहले से, पूरे ब्रैकेट के बाहर x है। तो जब आप लोअर लिमिट रखने जाएंगे, जब आप लोअर लिमिट रखने जाएंगे तो क्या होगा, ये तो हमारा 0 आ चुका है। अब मैं यहां पर पहले माइनस साइन लगाऊंगा लोअर लिमिट के लिए, और जब यहां पर 0 रखूंगा तो ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म क्या है 0 है। फिर हम यहां पर 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, मतलब सभी 0 हो रहा है यहां, तो है ना, ये 0 आ गया, और माइनस में ये भी 0, और माइनस में ये भी 0, मतलब सब यहां पर 0 आ रहा है। कुल मिला के बस यही दो चीज बच रही है, बाकी सब 0 हो जा रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2π है ना, बाकी सब उधर से 0 है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 2π, ब्रैकेट में ये 1/n-1 को मैं पहले लिख लेता हूं और इसको बाद में लिख देता हूं प्लस माइनस में, ये हमारे पास बचा, और कुछ आगे सब 0 हो गया, 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा n+1 और n-1 का एलसीएम n²-1, क्योंकि n+1 इंटू n-1 आएगा, और n+1 इंटू n-1 क्या हो गया n²-1², a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये। तो चलिए, तो यहां पर चलिए पहले मैं प्रोडक्ट ही लिख देता हूं, n-1 एलसीएम n-1 और n+1। अब जरा यहां ध्यान से देखो, ये n+1 इधर जाएगा, n+1 माइनस n-1 मतलब n+1 आ जाएगा, यहां n से n कट गया, ऊपर क्या आ गया 2 आ गया, 2/n²-1, यानी कि हमारे पास जो bn की वैल्यू, an की वैल्यू आ गई, जरा ध्यान देना, मैं यहां लिख देता हूं an की वैल्यू को an। ये चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, an कितना आ गया आपके पास, an आपके पास आ गया 2/n²-1, 2/n²-1, ये हमारे पास an आ गया। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है जरा ध्यान से देखो, प्रॉब्लम ये है कि यहां पर अगर मैं n की जगह 1 रख दूं, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, और अगर नेचुरल नंबर तो 1 भी होता है, अगर मैं यहां n की जगह 1 रख दूं तो an तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू यहां पर 1 नहीं हो सकती। तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, n नॉट इक्वल टू 1, n नॉट इक्वल टू 1। लेकिन अगर n नॉट इक्वल टू 1 मैं लिख देता हूं तो भी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि हमें तो जो फोरियर सीरीज निकालनी है वो n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक निकालनी है, यानी कि n इक्वल टू 1 की वैल्यू भी हमें चाहिए।
तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए n इक्वल टू 1 के लिए अलग से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए व्हेन n इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू 1 होगी तब क्या करेंगे। तो अब जरा ध्यान देना क्या करेंगे। सबसे पहले मैं दोबारा से an का फॉर्मूला लिख रहा हूं। an का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई एफ एक्स और कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स एंड डी एक्स। अब यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स साइन एक्स, उसको पुट कर देते हैं। अब यहां पर एन की जगह 1 पुट करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा a1 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, एफ एक्स होता है एक्स साइन एक्स, और एन की जगह जब 1 पुट करेंगे तो ये कॉस एक्स आ जाएगा और डी एक्स। यानी कि ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो n के लिए वो रिजल्ट वैलिड नहीं है, तो n के लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, जो आपका an का फॉर्मूला होता है उसमें n की जगह 1 रख दो, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, जरा ध्यान देना। a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट, सॉरी 0 टू 2 पाई। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर देखो साइन कॉस मल्टीप्लाई में आ रहा है, लेकिन एंगल सेम है। एंगल क्या है, यहां भी x और यहां भी x, तो यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, यहां आपको लगाना चाहिए ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला यहां पर लगा दीजिए, लेकिन उसके लिए भी 2 होना चाहिए, 2 तो नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करा x और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 साइन x कॉस x और dx। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप में देखिए कितना आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आएगा, देखो यहां से नेक्स्ट स्टेप a1 इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई। देखिए 0 से 2 पाई लिमिट है, 0 से 2 पाई x साइन 2x और dx, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या करें, इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप सीख लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां लगभग सभी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है, आप देख रहे हैं। और एक ही क्वेश्चन में देखो कितनी बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगा चुके। चलिए अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहां पर माइनस लिख दिया मैंने, और कॉस 2x और अपॉन में आ गया 2 ना, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन 2x, और एक 2 पहले से था, एक 2 और आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, और लिमिट हमारी हो गई 0 से 2 पर। चलिए देखिए कितना आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, वैल्यूज को पुट करें, x की जगह 2 पाई, देखिए x की जगह 2 पाई पुट करेंगे 4 पाई, 4 पाई की वैल्यू 1 होती है ना, और यहां पर देखो x की जगह माइनस 2 पाई, तो x की जगह माइनस 2 पाई रखा, x की जगह जब 2 पाई रखा तो माइनस पहले से लगा 2 पाई, और cos 4 पाई की वैल्यू 1 और अपॉन में 2 माइनस यहां पर साइन 4 पाई मतलब ये तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। आप लोअर लिमिट जब यहां रखेंगे तो ये 0 आएगा, क्योंकि x पहले ही लिखा है cos से, और यहां भी 0 ही आएगा, मतलब यही हमारे पास आएगा। अब इसको देखते हैं कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके, 1 अपॉन 2 पाई है ना, और इनटू में माइनस का 2 पाई अपॉन में 2, ये हमारे पास आ रहा है। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और यहां से मुझे a1 की वैल्यू मिल गई माइनस की 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 यहां से मुझे वैल्यूज मिल गई। तो ये हो गया a1 इक्वल टू माइनस का 1/2। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, an आ गया, a1 भी हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं bn पर, कहां चलते हैं, bn फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं और bn को कैलकुलेट करते हैं। bn का फॉर्मूला मैं पहले लिखूंगा 0 से 2 पाई fx साइन nx और dx, ये हमारे पास आ गया है ना। चलिए अब इसकी वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। देखो यहां पर वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूं तो कितना आता है, वैल्यूज अगर हम यहां पर पुट कर दें, अच्छा यहां पर मैंने 1 अपॉन पाई नहीं लिखा, 1 अपॉन पाई भी लिखा। देखिए 1 अपॉन पाई 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई
0 से 2 पाई, एफ एक्स कितना था, एक्स साइन एक्स, और यहां पर साइन एन एक्स और dx, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, तो बी एन इज इक्वल टू, देखिए सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, मतलब एक ही क्वेश्चन में एक ही जैसा कॉन्सेप्ट बार बार यूज हो रहा है, 0 से 2 पाई, है ना। अब इसमें देखो फिर से हमें यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, देखो यहां पर क्या बन रहा है, साइन एक्स और साइन एन एक्स, दोनों एंगल अलग अलग है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए और साइन बी का। फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन एक्स और साइन एन एक्स एंड डी एक्स, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, तो यहां पर इसको थोड़ा सा और मैं अगर सिंप्लीफाई करूं, देखिए आगे को, तो कितना आ जाएगा, ध्यान दें जरा, इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई, है ना, 1/2 पाई 0 से 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, यहां पर मैं अप्लाई करूंगा, तो चलिए काफी बड़ा आगे यहां पर, चलिए लिख देता हूं, देखिए कितना आ जाएगा, एक्स एक्स, यहां पर फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, कितना है, कॉस ए माइनस बी, ए किसको मानेंगे, ध्यान रखना, ए आप एन एक्स को लेंगे जो बड़ा एंगल है, एन एक्स बड़ा है, एक्स छोटा है, तो कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस एन एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस कॉस एन एक्स प्लस एक्स, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा, है ना, और dx dx। अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखिए जरा, तो बी एन इज इक्वल टू, बाहर कितना है 1/2 पाई, चलिए इसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा का पूरा सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे कर रहे हैं, पहला ऐसे ही लिखेंगे और फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, तो पहला ऐसे ही लिखा हमने, दूसरे का इंटीग्रेशन जरा ध्यान से देखिए कैसे आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो ये आ जाएगा साइन, और यहां पर इसमें से x को मैं कॉमन लेके लिखूंगा तो n-1 हो जाएगा और ये n+1 हो जाएगा पहले की तरह, ठीक है ना। चलिए तो ये आ जाएगा कॉस का साइन n-1 n-1x अपॉन में n-1, चलिए ये कॉस का इंटीग्रेशन है ना, अभी हमें यहां भी इंटीग्रेशन करना, फिर से कॉस का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका हो जाएगा साइन n+1x अपॉन n+1, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का मैंने कर दिया इंटीग्रेशन ना। अब माइनस साइन लगाएंगे और फिर से पहले का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है x है, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का एक बार और करेंगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस n-1 x अपॉन n-1, ये आ गया, है ना। चलिए इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब इसका भी करना है, अच्छा n-1 एक बार पहले से था, एक बार और आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस कॉस का, देखिए साइन का फिर से करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां पर कॉस n+1 x और अपॉन में n+1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है ना। चलिए अब देखो कंप्लीट इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है, इसके आगे नहीं होगा, अब क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के 2 पाई तक, तो x की पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर आप 2 पाई रख दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, तो बी एन इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 पाई, पहले तो 1/2 पाई बाहर है, इसको बाहर लिख लेते हैं, यहां पर 2 पाई आ जाएगा x की जगह पर, यहां देखो अगर आप यहां x की जगह 2 पाई रखोगे तो साइन है, साइन में पाई 2 पाई रखते ही 0 हो जाता है, तो ये तो आ गया 0, ये भी 0 आ गया, तो यानी कि पहला वाला ब्रैकेट तो 0 ही है, पूरा ही 0 हो गया, बाहर भी 0 ही हो जाएगा जब पूरा 0 है, तो माइनस यहां पर देखेंगे कितना आएगा, देखो यहां पर कॉस
x की जगह 2 पाई रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यानी कि -1 अपॉन n माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आएगा, है ना, -1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर। यहां पर रखेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, यानी कि +1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया दूसरा ब्रैकेट, है ना। अपर लिमिट रखें तो अपर लिमिट रखने पे पहला ब्रैकेट, अपर लिमिट रखने पे दूसरा ब्रैकेट। नाउ अब हम रखेंगे लोअर लिमिट, तो पहले लगाएंगे माइनस साइन, माइनस। अब लोअर लिमिट यहां पर रखते हैं, एक्स की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा ब्रैकेट 0, ये पूरा ब्रैकेट 0। बात समझ में आ रही है, यहां पर 0 रखते ही पूरा ब्रैकेट 0। अब इस वाले ब्रैकेट में रखेंगे, है ना, तो जरा यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, माइनस, तो हम जब लोअर लिमिट रख रहे हैं तो माइनस साइन मैंने पहले लगा दिया, ये पूरा ब्रैकेट 0 आ गया। अब हम चलते हैं, देखिए इस वाले ब्रैकेट पे, तो यहां पहले इससे माइनस है, देखिए अंदर कितना आएगा। यहां पर जब आप 0 रखोगे तो कॉस 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि -1/n-1 का होल स्क्वायर। यहां पर लिमिट बहुत ध्यान से रखनी है, गलत हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर 0 रखेंगे तो यहां पर भी 1 अपॉन प्लस में 1/n+1 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखो, अब यहां पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखिए कितना आ जाएगा। तो bn इज इक्वल टू 1/2 पाई ब्रैकेट में, देखो ये पूरा 2 पाई इंटू 0 आ रहा है, तो ये तो पूरा 0 हो गया यहां तक। यहां इसको मैं माइनस ओपन कर दे रहा हूं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 1/n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अपर लिमिट रखने पे 0, ठीक। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो -1/n+1 का होल स्क्वायर। और आगे चलते हैं, ये बाहर माइनस लगा है ना। अब यहां पर जरा देखना, ये बाहर माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन एक माइनस और है, तो 3 माइनस हो गया मल्टीप्लाई में, तो माइनस में ही आएगा, इसमें आएगा माइनस में 1/n-1 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये देखो बाहर ये वाला माइनस है ना, और हमारे पास जो है n+1, ठीक। देखो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस और फिर एक माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर हमारे पास आएगा 1/n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारे पास है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो क्या हो रहा है, 1/n-1 का होल स्क्वायर प्लस में है, 1/n-1 का होल स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, यानी कि इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, नीचे n-1 के फैक्टर बन रहे हैं, भले ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये कैंसिल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, अगर n की वैल्यू 1 नहीं है। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 बन जाएगा और ये आपका 1/0 बन जाएगा। तो कहने का एक्चुअल में समझिए बात को क्या कह रहा हूं, अगर ये 1/0 बना तो ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि यहां पर भी कंडीशन क्या है कि n कैन नॉट बी इक्वल टू, n जब 1 के इक्वल नहीं है तब bn 0 होगा। यानी कि अब मैं आगे की स्लाइड में लिख रहा हूं, देखिए जरा, आपके पास bn की वैल्यू 0 आ रही है, bn की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो bn इक्वल टू 0, लेकिन कब, देखिए bn 0 कब होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है, bn हमारे पास आ गया 0। इंपॉर्टेंट बात यह है कि bn 0 तब होगा जब हमारे पास n की वैल्यू 1 नहीं होगी, है ना। तो कंडीशन क्या है यहां पर, n नेट नॉट इक्वल टू 1। अब फिर से n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, है ना, तो n की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम वापस जाएंगे और जब हमारे पास n इक्वल टू 1 है तब हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फिर से आप bn का फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए bn का फॉर्मूला होता है 1/पाई 0 से 2 पाई, है ना, 0 से 2 पाई x साइन x cos nx और dx। मैंने fx की वैल्यू रख दी x साइन x cos nx dx। आपको क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो जब आप n को 1 पुट करेंगे तो b1 देखिए कितना आएगा, b1 इज इक्वल टू 1/पाई 0 से लेके 2 पाई x साइन x cos x एंड dx। अब यहां पर जो हमारे पास देखो ये साइन x cos x बन गया, फिर से साइन x cos x, एक मिनट, साइन x cos x नहीं बनेगा,
हाँ इसमें तो यहाँ साइन आएगा, कॉस नहीं आएगा। इस वाले फॉर्मूले में bn का फॉर्मूला है ना हमारे पास, देखिए bn का फॉर्मूला, bn के फॉर्मूले में यहाँ साइन आता है। चलिए देखिए, तो यहां पर हमारे पास x साइन x और साइन nx आएगा dx। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, n की जगह जब 1 पुट करेंगे तो ये साइन x 2 बार आ जाएगा एंड dx बन जाएगा, है ना। मतलब यहां पर इंटीग्रेशन जो आपने क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, प्योरली क्लास 12th का इंटीग्रेशन यहां पर यूज हो रहा है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 से लेकर के 2 पाई, और यहां पर x साइन स्क्वायर x क्या है, साइन स्क्वायर x और dx, ये हमारे पास आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, क्या यहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे? देखिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पर नहीं लगाएंगे, हम इसमें दूसरा मेथड यूज करेंगे जो कि ज्यादा आसान पड़ेगा। क्या, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दें, साइन स्क्वायर x है ना, तो b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई x। देखिए साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला है, और dx है ना। कहां से आए ये फॉर्मूला, सब आप लोग जानते होंगे, cos 2 थीटा से फॉर्मूला। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले आऊं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को फाइंड आउट करूं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिग्नोमेट्री के कॉस 2 थीटा वाले जितने भी फॉर्मूले हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया, यहां थीटा की जगह x है। चलिए देखिए, तो अब यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। अब यहां पर देखो मैं इसको एक काम कर रहा हूं, 2 को तो मैं बाहर निकाल देता हूं, 2 को बाहर निकाल देंगे तो 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ये कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स कॉस 2x और d, ये आएगा, ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको एक काम करते हैं, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इसमें लग जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। चलिए तो अब यहां पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं, देखिए जरा, इसको चाहे तो आप पहले अलग अलग करके लिख लें ऐसे, 1 अपॉन 2 पाई एक्स dx माइनस 1 अपॉन 2 पाई एक्स कॉस 2x और dx, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन। ये 1 अपॉन 2 पाई एक्स dx है ना, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 पाई एक्स कॉस 2x dx। अब ये तो डायरेक्ट हो जाएगा पहला वाला पार्ट, देखो जरा b1 पहले वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई और एक्स 0 से 2 पाई लिमिट है, 0 से, यहां भी 0 से, देखो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हो गई 0 से 2 पाई, ये तो पहला पार्ट आ गया, है ना। ये क्या आ गया हमारा पहला पार्ट ना, माइनस 1 अपॉन 2 पाई, यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन 2x हो जाएगा और अपॉन में 2, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा कॉस 2x अपॉन 4 और लिमिट हो जाएगी 0 से 2, ठीक है ना, लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। चलिए देखिए कितना आ रहा है, तो यहां पर b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, तो यहां पर है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 पाई, x की जगह 2 पाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 0, यानी कि यही आएगा, माइनस 1 अपॉन 2 पाई, यहां पर भी लिमिट रखें, देखो x की जगह जब 2 पाई रखोगे तो साइन 2 पाई मतलब साइन 4 पाई 0, यहां पर रखो तो ये 1 आ जाएगा, तो यानी कि 1 अपॉन 4, तो प्लस का 1 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 रखेंगे तो ये पार्ट तो 0 और यहां 1/4, तो ये हमारे पास आ गया। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं
तो देखिए कितना आएगा, b1 इज इक्वल टू 1/2 पाई, 1/2 पाई। अच्छा इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, जितना कैंसिल आउट हो रहा है देखिए, यहां पर 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पाई। कितना बचेगा, पाई, माइनस 1/2 पाई, ब्रैकेट में देखिए यहां पर ये 1/4 और प्लस माइनस माइनस 1/4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0, यानी कि b1 की वैल्यू हमारे पास पाई आ रही है। b1 की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई। तो b1 इज इक्वल टू पाई, ये वैल्यू हमें यहां से मिल गई। तो b1 भी हमारे पास कितना आ गया, पाई है। तो हमारे पास b1 आ गया, bn आ गया, an आ गया, a1 आ गया, a0 आ गया, हमारे पास 5 वैल्यू टोटल यहां से आ रही हैं। तो अब देखो करेंगे क्या, ये सारी वैल्यूज को उठा के कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो पुट ऑल वैल्यूज, देखो क्या क्या पुट करना है। तो पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 में चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 क्या आती है, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास इक्वेशन 1 थी x sin x फ्रॉम 1। देखिए x sin x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक, और यहां पर था हमारे पास an cos nx, है ना, प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक bn और sin nx। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम यह आएगी कि हमने जो वो a1 और b1 निकाला वो कहां रखेंगे। तो हमें पहले इसमें से a1 और b1 को सेपरेट करना पड़ेगा। देखो कैसे, तो x sin x इज इक्वल टू a0/2 प्लस, इसमें देखो n की वैल्यू 1 पुट करो यहां पर। तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये a1 हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। तो a1 और cos x यही आएगा, a1 cos x प्लस a1 cos x। अब उसके बाद देखो, जब मैं इसमें से एक टर्म मैंने बाहर निकाल ली, अब जो मेरे पास बचा वो बचा समीशन n इक्वल टू 2 से लेके इंफिनिटी तक और an cos nx। मैंने इसमें से क्या करा, एक टर्म को बाहर निकाल लिया, n की जगह 1 रखा, तो ये a1 हो गया, cos x हो गया, इसको मैंने बाहर लिख दिया। अब यहाँ n 2 से शुरू हो रहा है, देखो कहां से शुरू हो रहा है, 2 से। ऐसे ही हम यहां भी करेंगे, इसमें से भी एक टर्म को बाहर निकाल लेंगे, इसमें से भी एक टर्म को बाहर निकाल लेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b1 और sin x प्लस, और इसको हम लिख देंगे ऐसे, n इक्वल टू 2 से लेकर के इंफिनिटी तक bn sin n। यहां अब वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब तो हमारे पास a1 भी आ गया, b1 भी आ गया, a0 भी आ गया, an भी आ गया, bn भी आ गया। तो यहां पर an हमें तब पुट कर, जब देखिए ये जो an है ये तब था जब n की वैल्यू 1 नहीं, तो देखो यहाँ n की वैल्यू 1 नहीं है, 2 से स्टार्ट हो रही है। यहां पर भी bn हमने तब फाइंड आउट किया था 0 जब n 1 नहीं था, देखो n यहां पर 2 है। चलिए अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए x sin x इज इक्वल टू a0 कितना था, a0 पे चलते हैं, a0 ये तो bn है, a0 कहां पर है, a0 a, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था, a0 -2 था, -2। चलिए a0 -2 और an 2 चलिए पहले a0 की वैल्यू पुट कर देता हूं, काफी सारी यहां पर वैल्यू हो गई, -2। तो देखिए -2/2, -2/2। अब a1 देखते हैं कितना है, a1 की वैल्यू, ये तो an है, a1 -1/2। चलिए पहले मैं -1/2 को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो यहां पर माइनस का 1/2 cos x आ गया, प्लस अब यहां पर n की वैल्यू 2 से लेकर इनफाइनाइट तक है, और an की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। an कितना है, an कहां गया, ये रहा 2/n² -1, 2/n² -1 cos nx, है ना, प्लस b1, देखो जरा b1 कितना है, b1 तो पाई है ना, b1 कितना है, पाई, तो ये आ जाएगा पाई sin x प्लस, और bn कितना है, 0, तो नेक्स्ट पार्ट तो 0 हो गया। यानी कि फाइनली हमारा जो आंसर आया
वो देखो क्या आया, यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x साइन x इज इक्वल टू -1 -1/2 cos x, और यहां पर इस वाले टर्म को मैं पहले ले लेता हूं, प्लस पाई साइन x एंड प्लस समेशन n की वैल्यू 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक 2/n² - 1 cos nx। ये हमारा यहां से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। ये क्या हमारा यहां से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इस आंसर को फाइंड आउट किया है ना। तो क्वेश्चन लेंथी जरूर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको इंटीग्रेशंस आते हैं तो। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर fx इक्वल टू e की पावर x इन द इंटरवल 0 से 2 पाई, है ना। इंटरवल भी हमें दे रखा है, जरा ध्यान से देखें यहां पर fx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट fx इज इक्वल टू e की पावर x, और ये किसके बराबर रहेगा, a0 अपॉन 2 प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना, an cos nx प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के फिर से इनफाइनाइट तक, और bn sin nx। ये तो होगी हमारी फोरियर सीरीज, है ना। अब हमें क्या करना है, इस फोरियर सीरीज को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहां से हमें a0 an bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले a0, तो बाय आयलर्स फॉर्म। देखिए अब मैं यहां पर आयलर्स फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले a0 इज इक्वल टू 1/पाई 0 से लेकर के 2 पाई, 0 से 2 पाई, है ना। और फॉर्मूला क्या हमारा fx, तो fx की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर यहां से आ जाएगा। तो a0 इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई e की पावर x एंड dx। अब यहां पर करना क्या है, देखिए यहां पर अब आपको e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। 1/पाई e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x, और लिमिट हो गई 0 से 2 पाई। तो नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप करेंगे तो आपको यहां से a0 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए तो a0 कितना आ जाएगा, a0 इज इक्वल टू देखो x की जगह 2 पाई रख दो, तो e की पावर 2 पाई, e की पावर 1/पाई तो बाहर है, अपर लिमिट e की पावर 2 पाई माइनस लोअर लिमिट, जब आप x की जगह 0 रखोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 होता है 1। तो इसके आपके पास वैल्यू आ गई a0 की 1। देखिए e की पावर 2 पाई -1/पाई, है ना। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, ठीक, a0 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आगे देखिए, चलिए a0 की वैल्यू आ चुकी, अब हम निकालेंगे an। तो मैं यहां पर an का फॉर्मूला यूज करूंगा। an का फॉर्मूला 1/पाई 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 1/पाई 0 से 2 पाई, ठीक। fx और fx साइन cos nx एंड dx, ये हमारा पहला फॉर्मूला होगा। an में cos आता है, bn में साइन आता है। चलिए अब यहां पर देखिए आगे जरा, यहां पर ध्यान दें। देखिए तो an इज इक्वल टू कितना आएगा, जरा ध्यान दें। an इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, fx की वैल्यू जब आप रखेंगे e की पावर x cos nx एंड dx। अब यहां पर क्या करेंगे, अब इस इंटीग्रेशन का क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में आप लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका फॉर्मूला बताया था। देखिए क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। ए की पावर n इज इक्वल टू 1/पाई, ये तो बाहर है ना।
इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना, 0 से लेके 2 पाई ई की पावर x और cos nx dx। इसमें फॉर्मूला क्या बनता है वो यहां पर ध्यान देंगे। देखिए ई की पावर x अपॉन 1² प्लस n², यहां पर cos आ रहा है, क्या आ रहा है, cos। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे वो फॉर्मूले यहां पर यूज करेंगे। चलिए मैं पहले यहां पर फॉर्मूला ही लिख देता हूं, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या आता है जरा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कहीं पर भी इंटीग्रेशन आ जाता है इस तरीके का, ई की पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ax cos bx dx, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, यहां पर स्पेस भी कम है, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं सीधे, उसी पे इसको सॉल्व भी करेंगे। देखिए तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला, देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ax और cos bx dx इज इक्वल टू, है ना। अब ये देखिए फॉर्मूला क्या होगा, ई की पावर ax डिवाइडेड बाई, अब यहां पर देखना जरा x का ई की पावर में x का कोफिशिएंट a है और cos के साथ में cos में x का कोफिशिएंट b है, तो इन दोनों का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, a² प्लस b², फिर ब्रैकेट आप लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। उसके बाद ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, पहले आप लिखेंगे a cos bx, a cos bx, है ना। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, a cos bx आपके पास यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा प्लस a cos bx। अब इसके बाद देखिए हमारे पास बचा साइन, तो यहां पर आ जाएगा b sin bx। ये फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना है डायरेक्टली। देखिए इस फॉर्मूले का ऑल्टरनेटिव भी है, ऑल्टरनेटिव ये है कि आप इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लीजिए और इसको आई के इक्वल मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप क्लास 12th में करते थे, जब आप इस तरह का इंटीग्रेशन आता था उसको आई मान लेते थे, फिर आई मानने के बाद इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते थे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप लगाते थे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद जब आप 2 स्टेप आगे चले जाएंगे, 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे तो वापस आपको यही चीज मिल जाती है। फिर उसकी जगह आप आई पुट कर देंगे, आई को एक तरफ कर लेंगे, वहां से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। एक मेथड आपके पास वो भी है, लेकिन अब उसमें समय ज्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन हमारे वैसे ही लेंथी होते हैं, तो इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब मैं यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। देखिए ए एन इक्वल टू, अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, ए एन इक्वल टू कितना आएगा, 1/पाई तो मेरा बाहर है, ब्रैकेट में, अब मैं ब्रैकेट में ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, जरा ध्यान देना। यहां पर देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू n है, तो जहां a है वहां 1 रख देंगे और जहां b है वहां n रख देंगे। तो इस फॉर्मूले में a की जगह 1, देखिए e की पावर x अपॉन a की जगह 1 रखूंगा और b की जगह n रखूंगा, तो ये 1² n² हो जाएगा। ब्रैकेट में a की जगह 1 रखेंगे तो ये cos b कितना है, cos nx प्लस b हमारा n है, तो यहां पर n sin nx, ये हमारे पास आएगा और इसमें लिमिट लगेगी 0 से 2। बस यही देखिए इस क्वेश्चन में यही है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, उनसे ये ज्यादा लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है। बस इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये क्वेश्चन इसीलिए कराया क्योंकि यहां पर आपको ये फॉर्मूला मुझे बताना था, है ना, ये फॉर्मूला आपको मुझे यहां पर बताना था। चलिए तो ए एन इज इक्वल टू 1/पाई। अब यहां पर x की जगह आप अपर लिमिट रखेंगे 2 पाई, x की जगह क्या रखेंगे 2 पाई, देखिए कितना आ जाएगा, तो यहां पर e की पावर 2 पाई अपॉन n² प्लस 1, और ब्रैकेट में यहां पर देखिए cos 2n पाई 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा जब आप अपर लिमिट रखेंगे। तो अभी आपने अपर लिमिट रखी, अब आप लोअर लिमिट रखेंगे माइनस, जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 मतलब ऊपर 1 आएगा, नीचे 1 प्लस n² आ जाएगा, या n² प्लस 1 आ जाएगा, 1/n² प्लस 1। ये तो यहां पर बाहर आ गया, अंदर जब 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा और वो 0 आएगा, यानी कि यहीं पर यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, है ना। यहां पर देखिए ब्रैकेट में आपके पास आ रहा है e की पावर 2 पाई अपॉन में n² प्लस 1 माइनस 1/n² प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। तो यहां से इसको n² प्लस 1 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, ए एन हमारे पास आ जाएगा
ई की पावर 2 पाई माइनस 1 तो ऊपर बचेगा और नीचे पाई एन स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू मेरी यहां से आएगी ए एन की वैल्यू, ठीक है ना। तो ए एन मेरे पास आ चुका, ए नॉट मेरे पास आ चुका। अब मुझे निकालना बी नॉट। देखो बी नॉट जब आप निकालेंगे तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं बी नॉट में आप करेंगे क्या। देखिए जब आप बी नॉट बी एन सॉरी बी नॉट नहीं बी एन का फॉर्मूला आप लिखेंगे 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स। ठीक, यहां पर बी एन इज इक्वल टू 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई एफ एक्स की जगह ई की पावर एक्स और साइन एन एक्स एन डी एक्स। फिर से वही फॉर्मूला आपको एक बार और लगाना है, लेकिन इस बार साइन की टर्म्स में है। किसमें? इस बार साइन की टर्म्स में। तो साइन में क्या अंतर आता है जरा ध्यान दो। देखो जब यहां पर कॉस होता है तो ई की पावर बाहर वाली टर्म तो वहां भी यही आएगी जो यहां आई है, यहां पर अंतर आएगा। कॉस के फॉर्मूले में कॉस पहले आता है, साइन बाद में आता है। साइन के फॉर्मूले में साइन पहले आएगा, कॉस बाद में आएगा और बीच में आएगा माइनस साइन। यानी कि यहां पर जो आपको फॉर्मूला लगाना होगा, मैं यहां का भी फॉर्मूला आपको एक बार ये वाला भी लिख देता हूं। देखिए यहां पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो ये फॉर्मूला आपका होगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। अब साइन है तो साइन पहले आएगा, तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर हमें क्या करना होगा? यूज करना होगा। बस इस फॉर्मूले को लगाते ही हमारे पास फिर से वैल्यू आ जाएंगी और हमारा क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से देखिए इस फॉर्मूले को जैसे ही मैं लगाऊंगा तो देखिए bn की वैल्यू कितनी आ रही है। 1/पाई को हम बाहर रखेंगे, जैसे हमने वहां रखा था 1/पाई को हमने बाहर कर दिया। ये फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो देखिए कितना आ जाएगा। यहां लगाना है, यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू n है, तो यहां पर e की पावर x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर ब्रैकेट में a कितना है? 1 है, तो यानी कि ये साइन एन एक्स माइनस b कितना? n कॉस एन एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर के 2 पाई तक, इसमें लिमिट रहेगी। बस इस लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। तो इस लिमिट को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे देखिए bn कितना आएगा आपके पास? bn इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 1/पाई तो बाहर है, 1/पाई बाहर है। उसके बाद देखिए यहां पर ध्यान देना जरा, e की x की जगह 2 पाई रखूंगा तो e की पावर 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, e की पावर 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया हमारे पास यहां पर। अब यहां देखो जरा, इसमें 2 पाई रखोगे तो 0 आ जाएगा, और यहां पर अगर कॉस में, अब देखो यहां पर कॉस एन एक्स है हमारे पास यहां पर ना, एन एक्स। यहां पर जब x की जगह 2 पाई रखोगे तो ये कितना आएगा? 1 आएगा, तो यहां -1 1 इंटू एन यानी कि -n आएगा। कितना आएगा? -n। तो इसके साथ में -n भी। ठीक, चलिए अभी अपर लिमिट हमने कहां पर पुट करी है? हाँ, अभी अपर लिमिट पुट करी है हमने, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट पुट करने पे पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, है ना। माइनस साइन e की पावर 0 1 होता है तो ऊपर 1 आएगा, नीचे एन स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ये तो हमारे पास आएगा ही आएगा। उसके बाद यहां पर 0 रखोगे तो ये 0 आएगा, यहां 0 रखोगे तो ये 1 n आएगा। फिर से कितना आएगा? cos 0 1 होता है तो माइनस का n आएगा, माइनस का n। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हमारे पास माइनस का n आएगा, मतलब यहां पर माइनस n आएगा, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा? Pn इज इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट में e की पावर 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एन है साथ में। यहां पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। इसमें से क्या करता हूं? कॉमन ले लेता हूं। नीचे से देखो क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर से n कॉमन आ रहा है, नीचे से एन स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये bn मेरे पास बनेगा, ऊपर तो आ जाएगा n, नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 और बाहर पाई पहले से ही है। अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में देखिए क्या बचा? माइनस, है ना। तो यहां पर ब्रैकेट में आपके पास बचेगा ये एन स्क्वायर प्लस 1 बाहर जा चुका है,
तो ये बचा 1 और यहां बचा माइनस e की पावर 2 पाई, यही बचेगा बस, है ना। तो इसका मतलब bn कितना आ गया हमारे पास, n 1 माइनस e की पावर 2 पाई और अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 और पाई, ये हमारे आगे bn की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, bn की वैल्यू। तो हमने an भी निकाल दिया, bn भी निकाल दिया, ठीक है ना। an और bn हमारे पास क्या है, आ चुके हैं दोनों, है ना। तो यहां से अब आपको करना क्या है, देखिए यहां से अब आपको करना यह है कि an bn और a0 तीनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखिए यहां पर a0 की वैल्यू रख दीजिए, यहां पर an की रख दीजिए, यहां पर b1 की रख दीजिए, आपके पास फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं पुट, देखिए पुट a0 an and bn in equation number 1 to get required series, ठीक है ना। तो बस वहां पर पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ और आपसे नहीं पूछा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको आज के लेक्चर में जो 0 से 2 पाई के इंटरवल के बीच में 3 क्वेश्चन कराए, है ना। तीनों बहुत लेंथी थे, नो डाउट, पहले दो तो ज्यादा ही लेंथी थे, लेकिन अगर आप देखेंगे आसान थे। आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, जब आप उसको रजिस्टर में करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं एक एक चीजें, इसलिए मुझे समय ज्यादा लगा। अब यहां पर आप देखिए दो डीपीपी के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एक्सप्रेस एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई माइनस एक्स, ये एज इट इज जैसा पहला क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया वैसा ही है ना। उससे उससे काफी छोटा ये रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, केवल पाई माइनस एक्स है। यानी कि जब आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो आपको कम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्टेन ए फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट, ये भी थोड़ा सा आपको आसान पड़ेगा, क्योंकि सिंपल फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 0 से 2 पाई हैंस डिड्यूस। तो ये रिलेशन तो जब आप सीरीज निकाल लेंगे तो रिलेशन का अपने आप ही पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें इस तरह से। अगर आप ये इतने क्वेश्चन, आप 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको फोरियर सीरीज में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। आगे जो भी आएगा उसमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होगा। देखिए मेन जो हम आज के लेक्चर में हमने किया, फोरियर सीरीज के हमारे 5 लेक्चर आएंगे और 5 लेक्चर में हम यही काम करेंगे जो हमने आज किया है, बस थोड़ा थोड़ा सभी में वेरिएशन होगा। तो अगर आप बेसिक चीज को समझ जाते हैं, बेसिक स्टेप अगर आप समझ जाते हैं फोरियर सीरीज के, तो आपको फोरियर सीरीज बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस आप इंटीग्रेशन को ध्यान से करें, ठीक है ना। तो ये डीपीपी के क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच।